मैं क्लास में सबका दिल जरूर तोड़ूंगी। हाय, हाँ, मैं खूबसूरत ब्राउन हेयर वाली ब्यूटी हूँ। आउच! वाह, मैं तेज हो रही हूँ। मैं अपने नए फेवरेट क्लासमेट से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या ब्यूटी है। हाँ, मैं इस स्कूल की सबसे क्यूट ब्लॉन्ड हूँ। तुम तो बुलडोजर जैसी हो। फाइनली रेड हेड के लिए रास्ता बनाओ। तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? स्मार्ट ब्रूनेट की तरफ से सभी को हेलो। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक जीनियस हूँ। मैंने एक टेलीपोर्ट बनाया है। तुम बहुत कूल हो। हे, लगता है हमारी क्लास से कोई गायब है। ग्रुप चैट में एक मैसेज आया है। ग्वेन कौन है? ये क्या था? तुम लोग मेरी तरफ मत देखो। मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं। ये अजीब है। तो सच कह रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग बहुत हैं। funny है। मुझे लोग पसंद नहीं। ओह, ये बहुत स्मार्ट है। बेवकूफो, हट जाओ। मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ, समझे तुम लोग? मेरा पैर, इसलिए। मुझे माफ करना, तुम मुझे दिखे नहीं और तुम दिमाग से भी थोड़े पैदल हो। सॉरी। ओके, सब यहाँ है तो तुम सब मेरी पार्टी में इनवाइटेड हो। ये शानदार होगी, प्रॉमिस है। हेलो, मैं भी एक पार्टी दे रही हूँ। सबसे क्यूट और सबसे स्टाइलिश सब मेरे यहाँ आना। और मैं एक प्राइवेट इवेंट होस्ट कर रही हूँ जिसमें बस स्मार्ट लोग इनवाइटेड होंगे और बाकी लोग हमें स्टोरीज पर देखें। क्या लगता है, पार्टी में ग्लिटर होना चाहिए या फिर पार्टी में स्मार्टनेस होनी चाहिए? नहीं, तुम सब लोग मेरी पार्टी में आओ। वहाँ मिलेगा बहुत सारा शोर। मैं युवा के साथ हूँ। मैं टीना के साथ हूँ। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ। हे केटी, मेरे फैंस मत चुराओ। बस करो। मैं कहती हूँ पार्टी मेरी होनी चाहिए। हाँ, सबसे स्मार्ट होने के नाते मैं तो ये कहूँगी कि हमें एक अनबायस्ड वोट चाहिए गाइस। क्या इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता तो है ना? ओह, ये हम में से किसी को नहीं जानती है, इसीलिए इसे तय करने दो कि पार्टी किसकी होगी। और इसका क्या मतलब है? जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे सब उसकी पार्टी में चलेंगे। ये बिल्कुल सही रहेगा। ओह, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या ये कोई कॉन्टेस्ट है? मुझे कॉन्टेस्ट पसंद है। तुम सब लोग कमजोर हो, मैं तो तुम्हें एक हाथ से हरा दूंगी। चिंता मत करो, ये तो हम देखेंगे ना। हम सिंपली फॉलोअर काउंट्स को कंपेयर करेंगे और क्या। अरे नहीं, लाइटिंग थोड़ी खराब लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, जीतने के लिए मुझे एक बहुत कूल आइडिया चाहिए। ओह, मिल गया। हो, तुम ये क्यों कर रही हो? हाँ, तुम देखना, मैं अब तक का सबसे कूल टिकटॉक बनाने वाली हूँ। एस्थेटिक्स सबसे जरूरी चीज है। मैं अपने फॉलोअर्स को दुनिया की सबसे प्यारी डॉल्स दिखाऊंगी। डियर फॉलोअर्स, ईवा पेश करती है पपेट शो। पपेट शो देख रही हो? 5 साल की हो क्या? तुम्हें क्यूटनेस बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ, मैं मिस्टर बनी हूँ और मैं मिस किटी हूँ और मैं एक स्टार हूँ। बोरिंग। हाँ, अब
देखना, अब ये सच में ऑडियंस को चौंका देगा। बिल्कुल। आज मैं लाइव हूँ गाइस। आज मैं दूंगी आपके सवालों के जवाब, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइव स्ट्रीम पॉपुलर होने का सबसे आसान तरीका है गाइस। लाइक, सब्सक्राइब और अपने कान खोलकर सुनो और अपनी किटी की बात को मानो। ये क्या था? अरे नहीं, मेरे टॉयज डर गए। ये मेरी स्ट्रीम खराब कर रहा है। बस बहुत हो गया। ये अपने आप को क्या समझते हैं? मैं इनसे निपटूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पास हर बात का साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मेरे पास बहस के लिए टाइम नहीं है। मुझे अपनी डॉल्स को शांत करना है। तुम म्यूजिक नहीं बना रही, लोगों को परेशान कर रही हो। तुम ज्यादा मत करो। बस करो, तुम जंगल में नहीं रहती हो। जब मेरे आसपास अग्रेसिव लोग होते हैं तो मुझे अजीब लगता है। बाहर निकल जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे मेरे रूम से बाहर निकालेगी? मैं तुम्हारा गिटार रिसाइकलिंग के लिए भेज दूंगी, समझी? जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं तो लोग हमेशा गुस्से में क्यों होते हैं? छोड़ दे इसे। तुम इतनी चुपचाप चलती हो, तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी, क्या मैं यहाँ कोने में थोड़ी देर बैठ सकती हूँ प्लीज प्लीज? हाँ जरूर, बस जब मैं अपने शो की रिहर्सल करूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। Feels like I've been doing way too much, babe. Feels like I've been working through your stuff, babe. क्या ये थिएटर है? तुमने इसे खुद बनाया है? क्यूट है ना? ये पर्दे हैं और ये स्टेज है। हाँ, ये क्यूट है, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकता है। ओह, अगर तुम इसमें कुछ लाइट्स लगा दो तो। वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है, करते हैं। और हम इसमें स्टार्स भी लगा सकते हैं। तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तभी बेहतर सोच पाती हूँ जब शांति होती है और ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ओह, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। और तुम बहुत काइंड हो, ज्यादातर लोगों की तरह बिल्कुल नहीं। चलो दोस्त बनते हैं, गले मिले। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मुझे छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, समझती हूँ, पर्सनल बाउंड्रीज इम्पोर्टेंट होती हैं। बस कुछ सेकंड्स और। 3, 2, 1। इसे मिस मत करना प्लीज। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्स्ट्रा शोर नहीं हुआ, मजा ही आ गई। हाँ, गुड मॉर्निंग दुनिया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे। उम्मीद है तुमने मीठे सपने देखे होंगे, क्योंकि मैंने तो जरूर देखे। मुझे तुरंत हेयर ब्रश चाहिए। मेरे खूबसूरत ब्राउन हेयर बिखरे हुए नहीं हो सकते। अच्छा लड़कियों, ध्यान से सुनो कि मैं स्केड्यूल से चलती हूँ। चलो नहाने के लिए जल्दी से लाइन में लग जाओ, समझी? मॉर्निंग सॉफ्टनेस जैसी खुशबू आ रही है। मुझे शावर में अपनी पीठ ब्रश करना बहुत पसंद है। लगता है जैसे माँ बचपन में करती थी। पता है लड़कियों, मुझे अपने फेस गैजेट्स के साथ स्पा टाइम बहुत पसंद है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ सब सुंदर, शांत और कोई चिल्ला नहीं रहा। रुको, टेस्ट से पहले सभी अपने फोन जमा करो। अरे नहीं, ओके। अब तुम्हारी बारी। Whatever. हे, रुको, और ये क्या है? आप
मुझे बहुत अच्छे से जानती हो मिसेस मेलेनी। अरे नहीं, मेरा गेम कहाँ गया? अपना गेम शेयर करो, मुझे भी चाहिए। अरे नहीं, गिर गया। एक सेकेंड। वाओ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर तो बहुत सारा है। ये लो और ये तुम लो। बढ़िया, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। उफ, अब ये कैसा पेपर आ गया? ए, मुझे कॉपी करने दो। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके, ये लो। बहुत बढ़िया। क्या तुम सीरियस हो? कोई बात नहीं, मैं तो ईवा से ही कॉपी करूंगी क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी। वो बस एक बेवकूफ क्यूट लड़की है। कोई बात नहीं, मैं गेस करूंगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम में से कोई एक गायब है। मिसेस मेलानी, मैं अपने शानदार इन्वेंशंस में काफी बिजी हूँ। मेरे पास क्लास अटेंड करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहा मेरा टेस्ट। ओह वाओ, देखो तो सच में कितनी प्रोग्रेस हुई है। ओके, बाय बाय। साइंस मेरा इंतजार कर रही है। ये इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर लड़की है और मैं बिल्कुल इसके जैसी दिखती हूँ। मुझे बस सेम आउटफिट चाहिए और मैं कमाल कर दूंगी। मुझे देखने दो। इव, तुम यहाँ रहकर इस ट्रेंडिंग जगह को बर्बाद कर रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम सीरियस हो? तुम ठीक मेरे सामने खड़ी हो तो टेस्ट क्यों कर रही हो? खैर हटो, मुझे एक ऐसा आउटफिट चुनना है जो सबको हैरान कर दे। हाँ, मुझे पता है कि कौन सा आउटफिट ट्रेंडिंग में है। मैं दिखाती हूँ। तुम मजाक कर रही हो? तुमसे बात करने के लिए मैं अपना फोन देखते देखते थक गई हूँ। ये आउटफिट अभी हर जगह है। लोग इसकी बातें करते, पसंद करते और याद रखते हैं। मुझे किसी अजीब इंसान से सलाह नहीं चाहिए। तुमने मेरी शॉपिंग का मूड खराब कर दिया, चली जाओ। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी और वो तो मुझसे बदतमीजी कर रही। लोगों से बात करना बहुत मुश्किल। मुझे जाने दो। यहाँ भीड़ क्यों लगा रहे हो? तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। अब तक का बेस्ट आउटफिट मैं इसे अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं कर पाता तो तुम्हें 1000 लाइक देता। मैं इसे अपने दोस्तों के साथ रिपोस्ट करता हूँ। ये क्या बकवास है? ये वही आउटफिट है जो उस अजीब ग्वेन ने मुझे स्टोर में दिखाया था। थैंक यू, थैंक यू। और वैसे इस लुक का क्रेडिट मेरी प्यारी दोस्त ग्वेन को जाता है। उसका स्टाइल सेंस कमाल है। हम दोनों को फॉलो करें। क्या तुम उसे जानती हो? इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हेलो क्यूटीज, याद रखना मुझे फॉलो करना मत भूलना। बढ़िया, वाओ, ये जबरदस्त था। अभी फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मैंने ऑलरेडी फॉलो और लाइक कर दिया है। हाँ। मैं पीछे हो रही हूँ। मुझे ज्यादा फॉलोअर्स पाने और चैलेंज जीतने के लिए जल्दी को सोचना होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितने सही तरीके से अपना दिन बताया। थैंक्स। तुमने शायद हमें नहीं देखा होगा, लेकिन हमने तुम्हें पूरे दिन देखा। आसमान में, बोर्ड पर और हर जगह। तो फिर ये मान लो कि मेरे होलोग्राम का आइडिया बिल्कुल जीनियस था।
हाँ किटी, तुम बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट हो। सब इम्प्रेसिव लग रहा था और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना भी। थैंक यू, ये भी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। तुम्हारा स्वागत है। मुझे लोगों से अच्छी बातें करना पसंद है। ओह वाह, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स मिले, लेकिन मैं अभी भी पीछे हूँ। टीना के भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े। क्या तुम उसे जानती हो? तो ये कैसे किया? लेकिन कोई हम सबको हरा रहा है, एक ब्लॉगर जिसका नाम ऑनलाइन गर्ल है। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ और मुझे दुनिया की हर चीज पता है। लेकिन मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। मुझे कुछ भी करके इसे पहले नंबर से हटाना होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या टीना फिर से दिखावा कर रही है? ठीक है, सब लोग ध्यान दो। मैंने एलिस को अब तक का बेस्ट आउटफिट चुनने में हेल्प की। ये सिर्फ कूल नहीं दिखता, ये इंटरैक्टिव भी है। ये एक्सक्लूसिव कपड़े हैं। स्पेशल ये है कि पानी छूने पर इनका रंग बदल जाता है। असली फैशन का जादू। वाओ, सीरियसली ये तो बिल्कुल गिरगिट की तरह है। हाँ वाओ, मुझे ये देखना बहुत पसंद है। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी ये क्या बकवास है? इसका कलर नहीं बदला, मैं बस गीली हो गई। वाओ, टीना ने तो टोटल ट्रांसलेशन ही गड़बड़ कर दी। गीले कपड़े वाले फीचर के साथ एक्सक्लूसिव आउटफिट। मैंने ये आउटफिट टेमू से ऑर्डर किया था। उनका प्रॉमिस था कि इसका कलर बदल जाएगा। खैर, थोड़ी सी गलती, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं। क्या गलती? मुझे अब कपड़े बदलने पड़ेंगे, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मुझे पता है तुम्हारी हेल्प कैसे करनी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने मुझे गीला कर दिया और अब मुझे स्पंज चाहिए या क्या? नहीं, तुम समझ नहीं रही। मैं तुम्हारी आउटफिट में एक स्टाइलिश चीज जोड़ूंगी। देखो कितना क्यूट लग रहा है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये तो बहुत अजीब है, इससे बेहतर कर सकती थी। रुको, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, कम से कम स्टोरीज के लिए। मेरे बारे में कुछ अच्छा कहो। ये साल की सबसे बड़ी गलती है। मुझे लगता है मैं टीना से बेहतर कर सकती हूँ। हाँ, लगता है एक आइडिया है मेरे पास। बस याद दिला रही हूँ, अपना काम खुद करो और इधर उधर देखना बंद करो। तुम्हारे पास बस 10 मिनट बचे हुए हैं। मुझे तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे बस कुछ भी लिख दो यार, शायद तुम्हारा अंदाजा सही हो। बहुत हो गया। इन बोरिंग लेसन्स को रोज रोज इंटरेस्टिंग दिखाने का नाटक करते रहना। ये मेरा टेस्ट है। रोज तोड़ना और भी ज्यादा मजेदार होता है। एरियल, तुरंत रुक जाओ, तुम्हें ऐसे करने का कोई हक नहीं है। देखो, जब तुम सिस्टम से डरना बंद कर देते हो तो उसे तोड़ना कितना आसान होता है। हाँ, लेसन से आजादी। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरा खराब ग्रेड देखकर गुस्सा होंगे। तो क्या हुआ? अरे टेस्ट से दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर रही हूँ। इस स्कूल को आजादी, गड़बड़ और सेल्फ रूल चाहिए। प्रोटेस्ट? एरियल, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सच में तू जानती है तुम ये करोगे तो फंस जाओगे, और तुम जानते हो अच्छी तरीके से। तो अपनी बकवास बंद करो और तुम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो इसे तुरंत बंद करो, ठीक है ना? तुम सबको समझ में आ गया होगा, लगता तो है अच्छी तरीके से है। लेकिन मजे सबने किए, चाहे जो भी हो। शायद तुमने किया है, स्कूल ने नहीं किया है। तो अपनी बातों को यहाँ मानो और अभी स्कूल से निकल जाओ तुरंत की तुरंत, ठीक है ना? अरे यार, मुझे नहीं लगा था ये इतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, सब बैठ जाओ और हम लोग टेस्ट दोबारा लिखेंगे।
नहीं, एरियल सिर्फ प्रॉब्लम है, मैं उसे अनफॉलो कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? सब तो ऐसे खड़े हैं जैसे फ्री में ग्रेड मिल रहा हो। सर्दियों में बेघर बिल्लियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन गर्ल को देख सकते हैं, हमारे पंजे ठंडे होते हैं, पेट खाली होते हैं। मुझे घर ले जाने के लिए थैंक्स लड़की। अब मेरे पास गर्मी है, एक कटोरा है और एक इंसान है जो मेरी परवाह करता है। दोस्तों प्लीज बेघर जानवरों की हेल्प करें। कभी कभी खाना देना, उन्हें गर्म रखना या एक छोटी सी जान को बचाने के लिए शेल्टर को फोन करना ही काफी है। मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सच में मायने रखता है। हाँ, मेरा दिल पिघल गया। ईवा सच्ची में काइंडनेस है यार, एकदम काइंडनेस, और क्यूट भी बहुत है यार। वो सच में कमाल है। मैं वही करूंगा जो ईवा कहेगी। मैं आज खाना खरीदूंगा और अपने घर के पास एक कटोरा रखूंगा। मैंने फॉलो कर लिया है हर जगह से, और मैं अभी भी करूंगा, ठीक है ना? ईवा बहुत स्मार्ट है। ये असली कंटेंट है, ये मजे के लिए नहीं है, बल्कि ये सच में बहुत हेल्पफुल है। हाँ, ये सच में बहुत मुझे बहुत ज्यादा गर्व है ईवा पर। वो सच में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही है और वो सारे फॉलोअर्स की हकदार है। ईवा, उन सभी को थैंक्स जो अनदेखा करके नहीं जाते। आप इस दुनिया को और दयालु बना रहे हैं। ये तो बहुत बुरा है। मेरी रेटिंग सबसे नीचे है, सब उस प्रिंसिपल की वजह से जिसने मुझे सजा दी। लेकिन तुम यहाँ आई ही क्यों, ये बताओ। क्योंकि मैं पागल होकर चीजें तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अपना ही रूम नहीं तोड़ने वाली हूँ। बंद करो, मेरे लिए हालात खराब है। मुझे मानना पड़ेगा, मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। मेरे फॉलोअर्स मुझे हर जगह देखकर थक गए थे, समझी तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अब, उन्हें एंटरटेन कैसे करूं। हाय लड़कियों, तुम कैसी हो? हम लोग तो बहुत बुरे हैं और एक तुम ही हो जो बहुत अच्छी हो, जाहिर है। हाँ, तुम्हें तो बस यही लगता है ना कि सब तुम्हारे किटी एक्ट के दीवाने हैं। नहीं नहीं, बिल्लियाँ बेवकूफ नहीं होती। तुम सब्सक्रिप्शन अमाउंट में पहले नंबर पर हो, समझी तुम? रुको, अरे नहीं, ईवा दूसरे नंबर पर है। तुम्हें उस ऑनलाइन गर्ल ने हरा दिया है। ऑनलाइन गर्ल? अब ये भला कहाँ से कौन सी नई मुसीबत लेकर आ गई हो? लेकिन पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, उसे ध्यान से सुनो। मुझे फॉलो करो, लाइक करो और ये वीडियो शेयर करो। लेकिन मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। हम वहाँ जाकर इस ऑनलाइन गर्ल को देख सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। यू नहीं, मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ। मैं चाह रही हूँ टीना को मैसेज करने के लिए, जरा वो भी तो आए और इस शो ऑफ से निपटने में हमारी हेल्प करे। वैसे भी हम उस फैन मीटअप में जा रहे हैं। ये एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज हट जाओ, तुम रास्ता रोक रहे हो। हट जाओ सब लोग सामने से। मैं सबसे पहले उस छोटी स्टार को देखने वाली हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं अपने फैन से मिलने यहाँ आई हूँ। मैं ऑनलाइन गर्ल हूँ। मैं काफी टाइम से अपने फोन में ब्लॉग बना रही हूँ। ये क्या बकवास है? ग्वेन तो पूरे टाइम एक छोटी चुहिया की तरह एक कोने में छिपकर चुपचाप बैठी रहती थी और तुमने कभी बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई ब्लॉग है। कमाल है। तो तुम ये कह रही हो शहर की सबसे पॉपुलर ब्लॉगर कोने में बैठकर बस कंटेंट पोस्ट कर रही थी? हाँ, ये सुनने में तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मेरे लिए लोगों से बात करने के बजाय कैमरे से बात करना आसान रहा है। मैं सच में शॉक्ड हूँ। हम सब अटेंशन के लिए लड़ रहे थे और तुम बस जैसी हो वैसी ही रही और जीत गई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ ग्वेन। मैं तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारे पपेट थिएटर के लिए भी। ईवा, और सच कहूँ तो तुम सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हे फैंस, प्लीज सुनो,
ये जो लड़कियां यहाँ खड़ी है ये मेरी दोस्त है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको इन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही कमाल की है। वाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम पर गुस्सा किया। ये अनएक्सपेक्टेड है लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। ग्वेन, तुम बहुत कूल हो, मुझे गले लगाने दो। ठीक है। ग्वेन के लिए नहीं, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुमने हमारे लिए कुछ किया है, हम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। ये तो ज्यादा हो गया। अरे अब मान भी जाओ, क्या गले लगाना भी कोई सजा है तुम्हारे लिए? सॉरी, आई एम सॉरी। मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन मैं नहीं। जब लोग मुझे छूते तो मुश्किल होती है। मुझे लगता मैं जाऊंगी। लड़कियों, चलो ग्वेन के बिना ही गले लग जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहाँ डाइनिंग हॉल है और ये शेयर्ड बाथरूम है और हाँ जरूर, कितना फनी। क्या मतलब है तुम्हारा? शेयर्ड बाथरूम, तुम मजाक करियो है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ हम एक बड़ी सी हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। ये एक्सेप्टेबल है। एक्चुअली ये क्यूट है। एक बार और क्यूट कहा तो मैं सच में उल्टी कर दूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने कुछ अजीब खाया है? नहीं दिख रहा है, ये हर सुबह उठकर 3 मरे हुए चूहे खाती है। तो ठीक है, इसे बंद कर दो। मुझे ये लगता है कि तुम्हें कुछ डाइजेशन इशू है। क्या यहाँ कोई लाइब्रेरी है? हाँ बिल्कुल, 2nd फ्लोर पर है। चिड़ियाघर का क्या? नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत क्यूट एनिमल वाला पेन है। बस एरियल को उसके पास मत आने देना वरना वो उसे खा जाएगी। ओके। हे, मैंने सच में ये सुना है। हाँ, लाउंज है। ये रहा हमारा लाउंज। चलते रहो हमारे साथ। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। अबे क्या लुक है ये? हाँ ये हम हैं। मैं सॉफ्ट गर्ल क्यूटी। और मैं कूल मीन गर्ल। और मैं स्मार्ट हूँ। और मैं वाइल्ड आर्ट गर्ल हूँ। और मैं सिर्फ मिया हूँ। तो आप कौन हैं? हाँ, हमें कमेंट्स में बताओ दोस्तों। शायद ये जगह इतनी बुरी नहीं है। ओह बिल्कुल। हाँ ये लड़के हैं, लेकिन तुम इनसे बाद में मिल लेना क्योंकि हम अभी जा रहे हैं तुम्हारा रूम दिखाने। सीरियसली, मैं इस कूड़ेदान में नहीं रहूंगी। ओह, मुझे लगता है ये काफी क्यूट है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगी, है ना? मुझे लगता है ये भी बेड की तरह काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं। बढ़िया, यही तो मैं चाहती थी। जरा ये तो देखो, यहाँ तो असली खजाना है। क्या? डायमंड्स और ज्वेलरी? और भी बेहतर, ये तो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स लगती है। बिल्कुल खजाना है। हाँ, इस जगह को देखो, मेरे सामान के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम्हारे पास वाकई इतना सामान है? कुछ तो। हाँ, मैंने अभी तक अपना सूटकेस नहीं खोला, बस छोटा सा बैग। बस मेरा इतना ही सामान है। मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ अच्छा लगा। मेरा सामान बिल्कुल ठीक है। ये परफेक्ट है ना? तो क्या तुम सोते हुए खुद को किताबों से ढक कर रखोगी? बिल्कुल, ये मुझे सोते टाइम भी नॉलेज से भर देते हैं। तुम पागल हो। अब ये क्या था? हाँ, कुछ नहीं, सामान खोल ही लेते हैं। तो तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? हाँ, कैसे? ओह, अपना चेहरा ऐसे किताबों में गड़ाकर। ओह, समझ गई, तुम सिर्फ पिक्चर्स देख रही हो, मैगजीन जैसे।
हाँ, ये तो पूरा टेक्स्ट है। बोरिंग। हे, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? कम ऑन, तुम जवान हो और सुंदर भी कुछ हद तक। तो क्या मुझे अब किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, तुम्हें लड़कों से बात करनी चाहिए। मैं उनसे क्या बात करूंगी? वे सब मुझसे 10 गुना ज्यादा मूर्ख हैं। सारे नहीं। क्या बात कर रही हो? हाँ, जैसे मुझे नहीं पता। जैसे जैक। हाँ, जैक। ये जैक कौन है? तुम्हें पता है, इस बकवास कैंप का लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। पता नहीं, मैंने जैक को नोटिस नहीं किया। झूठ बोल रही हो। बिल्कुल नहीं। तुम शर्मा रही हो। देखा, तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी वजह से शर्मा रही हो। तुम्हें उसके साथ घूमना चाहिए। नहीं, लड़कों के साथ रहना मेरे बस का नहीं है। ओह, हम इस बारे में देखेंगे। ओके, ये बात खत्म। बस चलो चलते हैं। कहाँ? लड़कों के साथ घूमने? नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं? आज हमारी स्काउट हाइक है। ओह, वाओ! सब कुछ कितना पिंक और ब्लू है। ये तो ड्रीम रूम है। ये टॉर्चर है, मेरी आँखों के लिए टॉर्चर। मैं इस सारे पिंक और ब्लू को झेल नहीं सकती हूँ बिल्कुल। तुम हमेशा शिकायत करती हो। मुझे तो सुपर क्यूट लगता है। बिल्कुल, ये क्यूट है और ये बिल्कुल भी मेरी वाइब नहीं है। तो ठीक है, अपनी पसंद के हिसाब से अपना साइड सजाओ। हाँ, मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है। इसमें धूल और मरी हुई चीजों की बदबू क्यों है? और ये ऑफिशियली गुंडों का ठिकाना है। क्यों? हे, मुझे चिढ़ाओ मत। ओह, तुम्हारा मतलब है बैड। ये बुरा नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हारा बेड जो है ताबूत जैसा दिखता है। परफेक्ट, मतलब मैंने कमाल कर दिया। हाँ? अरे वाह, कमाल का आदमी है, मरने के बाद भी काम आ रहा है। अरे नहीं, बेचारे छोटे फूल। तुझे दिखता नहीं है पैर कहाँ पर रख रही है क्या तू? तुम मुझसे बोल रहे हो? और किससे बात करूंगा? यहाँ पर तेरे सिवा कोई और दिखाई दे रहा है तेरे को? नहीं, ज्यादा मत बोलो, ये गलती से हुआ। तो फिर भटकना बंद करो। दिखता नहीं है मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ? हाँ, अपने डेड फ्रेंड से बात करने में बिजी। अब देखो तो कौन रूड कह रहा है। मैं सीधी दिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसे रूड और बुरे लड़के का सामना नहीं कर सकती। ये सब बोल के बहुत चौड़ रही है ना तू। तुम्हें और कौन? अबे तू होगी लूजर। हाँ, शायद मैं हूँ। अब इसमें तुम क्या कर लोगे? अबे तेरी तो मैं फिर से लूजर बोल। हाँ, तुम कुछ नहीं करोगे लूजर। अबे जाती कहाँ है? तू है लूजर। ऑलराइट दोस्तों, आप लोग शायद पहले से ही जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे पता है, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ ठीक है, बताओ। हम ना जा रहे हैं स्काउट हाइक। हाँ बिल्कुल सही। और बाहर निकलने से पहले तुम्हें पेयर बनाने होंगे। हर लड़की को एक लड़का मिलेगा। हाँ, मैं माइक के साथ हूँ। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, वैसे भी सबसे कूल लोगों के साथ रहना चाहिए। मुझे तुम पसंद हो। क्या मैं वो पेयर बन सकता हूँ? टाइलर पूछ रहा है कि क्या वो एलिस के साथ में बना सकता है? वाओ, बिल्कुल बना सकते हो। तो मैं बचा एरियल के लिए। ओके, तैयार है ना? ओह, तुम्हारा स्वागत है। तो बस हो गया। टीना और जैक कितना प्यारा कपल है, दोनों कितने क्यूट है। हम कपल नहीं है। क्या हमें भी तुम लोगों की तरह ये बदसूरत चीजें पहननी पड़ेंगी? क्या तुम्हारे पास राइनस्टोन वाली चीज नहीं है? ये नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो ये नाले में गिरा मिला था, वहाँ मेरा रिटेनर गिर गया था। यकीन होता है तुम्हें? और क्या तुम्हें वो मिला? हाँ, वापस आ गया मेरे मुंह में। हालांकि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब हो गया है अब। हाँ ठीक है, अगर सब तैयार है तो कपड़े पहनो और हाइकिंग के लिए चलो। ये बहुत मजेदार होने वाला
करो। मेरे पास मेरा वाला सामान है ना, शायद मुझे इसे उतारना नहीं चाहिए। चलो आगे। अच्छा है कि हम दोनों की टीम है, हम उन लोगों को आसानी से हरा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये मैप कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। हाँ, देखकर ऐसा ही लगता है। ओके, उस तरफ है। नहीं, ये इस तरफ है। नहीं, ये उस तरफ है। अरे पर नॉर्थ कब से वहाँ होने लगा? जब से साउथ उस तरफ है। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। साउथ इस तरफ होता है और नॉर्थ इस तरफ है। नहीं है। देखो, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझ गई ना? ठीक है। तो शांत हो जाओ और इसे ठीक से समझो, समझ गई ना? खुशी है तुम फाइनली समझ गए। हे, तुम कहाँ जा रही हो? क्या लगता है सही रास्ते से जा रही हूँ? देखो, ऐसा है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। क्या मतलब है अकेले? मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मैंने सोचा था कि तुम स्मार्ट होंगी, पर ऐसा नहीं है, समझ गई? हाँ, ठीक है जाओ। और हाँ, साथ में थोड़ी पागल भी। हिम्मत कैसे हुई? किसी ने मुझे आज तक बेवकूफ नहीं कहा। चलो उस तरफ। लगता है किसी ने मेरा पैर काट लिया। माइक, सीरियसली, हम घर से सिर्फ 5 मीटर ही दूरी पर हैं। क्या तुम कूल गाय नहीं हो? बेशक मैं कूल हूँ बेब, मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें नहीं लगता यहाँ जंगली जानवर है? यहाँ पर हम जो जंगली जानवर देख सकते हैं वो है नेट, एरियल और उनका पागल म्यूजिक। नेट, एरियल, क्या वे किसी तरह के वुल्फ हैं? हाँ, तुम बहुत डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वो देखो, वहाँ एक सांप है। क्या? कहाँ? रिलैक्स, मजाक करी थी मैं, वहाँ कोई सांप नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से पूरी गंदी हो गई, तुम डरे नहीं है ना? तुम गंदी? इस आई की वजह से मेरे बाल खराब हो चुके हैं, देखो ये। मैं कभी इतने पॉपुलर इंसान से नहीं मिली जो इतना गर्ली हो। हाँ ठीक है, तुम ही गर्ली हो बस। मुझे लगता है कि हमें पहला क्लू मिल गया है। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ मिट्टी है, मैं अपने स्नीकर्स खराब नहीं करूँगा। ठीक है तो वहीं रहो, वैसे भी तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते। रुको, सुनो, मुझे मत छोड़ो यहाँ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। ईवा, मुझे डर लग रहा है। ईवा! नेट, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें 15 मिनट पहले रुकने के लिए कहा था। मैं घबरा रही हूँ। फाइनली तुम यहाँ पर हो। हाँ। तुम भी खो गई हो? हाँ, नेट और मैंने इस बकवास पार्टी को छोड़कर कब्रिस्तान जाने की कोशिश की। मैं भी खो गया हूँ। तो एलिस के साथ क्या हुआ? एलिस? उसका क्या? ओह कम ऑन, मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। तुम बेसिकली सेम पर्सन हो। ठीक है, तुम सही हो। मुझे नहीं पता, हमने अभी तक बात नहीं की है। क्यों नहीं? उसने कुछ क्यूट बर्ड्स देखी और मुझे छोड़ के उनके पीछे भाग गई। हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही है। अरे रुको, तुम्हें भी ये बैंड पसंद है? क्या? रुको, ओह हाँ, ये मुझे भी पसंद है। अरे नहीं, मुझे भी पसंद है। मेरे पापा उनके ड्रमर थे और वैसे ये वही हैं। ओह गॉड, तुम उनके शो में गए थे क्या? हाँ बिल्कुल, जब मैं बच्चा था और चल भी नहीं सकता था तो मैं स्टेज के नीचे था। हाँ, अपनी माँ की गोद में। ओह ये बहुत कूल है। क्या मैं भी देख सकती हूँ? हाँ जरूर। शायद मुझे जाना चाहिए वापस नेट के पास। हाँ, मुझे भी एलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है, तुम पहले चलो। नहीं, तुम आगे बढ़ो। लगता है मैं उस तरफ जाऊंगी। और मैं उस तरफ जाऊंगा। मैं वुल्फ जितनी भूखी हूँ। एक भेड़िया? कहाँ है भेड़िया? तुम सब छुप जाओ, मैं तुम सबको बचाऊंगी। मैं मजाक कर रही थी, कोई वुल्फ नहीं है यहाँ। ये मजाक था। हाँ, मुझे पता था ये मजाक था। कैफेटेरिया में हथियार क्यों हैं? क्यों नहीं, अगर भेड़िया आ गए तो? यहाँ? हाँ बिल्कुल, हम लोग असली स्काउट हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो लड़कियों आगे क्या? वो हम यहाँ खाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे पास लैक्टोज फ्री मिल्क और ग्लूटेन फ्री ब्रेड है? क्या ये जानवरों का खाना है?
नहीं, हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास तुम्हें मिलेगा सिर्फ असली कैंप फूड। चलो चलो बैठ जाओ, तुम सब बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं स्लीप ओवर तक इंतजार नहीं कर सकती, ये शानदार होने वाला है। सैम, मेरे पास पहले से ही कुछ स्कैरी स्टोरीज बिल्कुल तैयार है। जैसे जिसमें सुबह तुम जागती हो और आईने में देखती हो। हद है। चलो तैयार हो जाओ, ये रहा तुम्हारा खाना। ये क्या है? बताया ना मैंने, खाना है तुम्हारा। वैसे मैं इसे नहीं खाऊंगी क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। ये कैलोरी क्या होता है? कोई जानवरों वाली चीज है क्या? क्या हम स्लीप ओवर के लिए क्यूट पजामा पहनेंगे? क्यूट? नहीं, सिर्फ पजामा। हाँ, बेशक हम पहनेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है। सही है। बिल्कुल। सेम हियर। मैं भी। तो तुम यहाँ कब से बैठी हो? हमेशा से यही थी। हम फैमिली हैं, इसलिए हम सब साथ में खाते हैं। स्लीप ओवर कब है? शायद तुमने गलत समझा। स्लीप ओवर में अडल्ट अलाउड नहीं है। मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा? हम एक दूसरे का साथ देते हैं, ये बेस्ट कैंप है, ये सच्चाई है। सर्दियों में हम शुरू करते हैं। बस करो, फिर मत गाना। तुम बस स्लीप ओवर में आ जाओ बस, ओके? मुझे पता था खाना एक बुरा आइडिया था। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद वही जो तुम कर रहे हो। तुम कैफेटेरिया का खाना भी नहीं झेल सकती है? हाँ, लगता तो है। ओह, तो तुम पार्टी में आ रही हो? हाँ, लेकिन किटी भी साथ आ रही है। लगा ही था। सच में ऐसा अक्सर होता है? ओह बिल्कुल, उसके कान हर जगह हैं। सही कहा। हे, शायद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? मुझे नहीं पता, है ना? मेरा मतलब तुम नहीं। क्या मतलब क्या तुम मेरी बहन ईवा के साथ नहीं हो? नहीं, वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा। अजीब है, उसने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। समझ गई। तो क्या हम चले अब? जरूर, चलो। ओह, सॉरी। ये मेरी गलती है। मैं बहुत क्लमजी हूँ। रुको, सब ठीक है। चलो चलते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। बिल्कुल, लड़कों के साथ हमारा पहला स्लीप ओवर। टीना कहाँ है? हाँ, वो कहाँ है? मैं यही हूँ। टीना, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। वैसे तुम कहाँ गई थी? शायद मुझे पता है। शायद मुझे पता है कि तुम किस क्यूटी के साथ घूम रही थी, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम चमक रही हो बहुत। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम गुस्सा नहीं हो? हाँ, मैं क्यों गुस्सा होंगी? मुझे परवाह नहीं तुम्हारे और जैक के बीच में क्या है, वो मेरे टाइप का नहीं है। जैक, हाँ राइट। तो हमारे पास टाइम नहीं बचा है, अपना पजामा पहनो और चलो। यस मैडम। मुझे इस टॉपिक में मजा आ रहा है। माइक, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, यहाँ आओ। जैक, जाओ, टीना के साथ बैठो, जाओ, चलो। अब देखना, काफी मजा आएगा वहाँ पे। परफेक्ट। तो क्या हम अब शुरू करें? रुको, मैं आ रही हूँ। मैं आ गई। ओह, मुझे पता था ये भूल गई होगी। उम्मीद है कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। नहीं, एरियल अभी एक स्कैरी स्टोरी सुनाने वाली है। अरे वाह, मुझे तो बहुत पसंद है डरावनी कहानियाँ। मेरे पास भी है बताने के लिए कुछ कहानियाँ। हाँ जरूर। खैर सुनो। मैं पहले ही डरी हुई हूँ। सुनहरे बालों वाली एक लड़की थी जिसे हर बुरी चीज बेहद प्यारी लगती थी, और उसकी 3 बहनें थी जो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और एक दिन वो एक विंटर कैंप में गई। क्या ये मुझे ही लगता है या ये? अच्छा चल रहा है। ओह सीरियसली, क्या हो रहा था ये पता नहीं। तो वो एक विंटर कैंप में गई।
और एक अंधेरी रात। सॉरी, तुम्हें चिप्स चाहिए क्या? तो अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। उस अंधेरी रात में उन पर हमला हुआ, भयंकर हमला। तो अब आगे असली स्टोरी। बस बंद करो। अब बस भी करो, क्यों फाड़ने में लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? इसमें फनी क्या है? ये मजाक नहीं है। बेवकूफ। तो अब बारी है असली स्टोरी की। हे, ये क्या हो रहा है? शुरू हो गया। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शायद से बिजली गई है, ऐसा होता रहता है। मैं अभी ठीक कर दूंगी जाके। क्या तुम लोग सीरियस हो? ओहो, मुझे लगता है ये हमारे बारे में था। मैं अब तुम्हें देख भी नहीं सकती। वाह, क्या माहौल है। मैं बाथरूम जाऊंगा। कोला पीने को मना किया था। लाला, मैं एक सुंदर लड़की हूँ। लाला, और बहुत स्वीट भी। लाला, कौन है? अबे यार, तक क्या क्यों मारा? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? मैं तो बस जा रहा था यहाँ से। हाँ जरूर, तुम स्टॉकर जो हो। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारा टाइप जानती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसे हो और तुम्हें उसके जैसी लड़कियाँ पसंद हैं। तो तुम्हें अब भी मुझ पे यकीन नहीं है ना? जरूर पसंद नहीं है। अब हो गया यकीन। अच्छा तो साबित करो। तुम्हें भी मजा नहीं आया? हाँ। तो तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो? मुझे डेट करोगी? हाँ, मैं। हे सुनो, कुछ सोचा है कि एलिस और नेट को कैसे बताना है? हाँ, मुझे लगता है वो पहले ही समझ चुके हैं। क्या तुम रो रही हो? आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हें दिखता नहीं? उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन वो मेरी बहन है और वो मेरा लगभग बॉयफ्रेंड। पर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। सच में? हाँ, उसके मुकाबले मैं बहुत स्मार्ट हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ। वो एक नंबर का लूजर है। हाँ, वो बिल्कुल लूजर है। हाँ बिल्कुल। और एक लूजर के लिए नहीं रोना चाहिए। थैंक्स जैक, सच में। बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम भी यही चाहती हो। क्या तुम सीरियस हो? मैं एक मग्गू को किस करूं? बिल्कुल नहीं। मैंने बस सोचा। तुमने सोचा? तुमने मुझे कूल और सुंदर कहा और अब खुद को देखो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, मैं तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, तुम लूजर हो। हाँ। ईवा, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती। ईवा सॉरी, तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मैं यहाँ एक सेकंड में नहीं रुकूंगी। मेरी अपनी बहन ने मुझे यहाँ पर शर्मिंदा किया है। लेकिन मैंने सॉरी बोला। और तुम्हें लगता है कि इससे सब ठीक हो गया? लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड को चूमो मत। और तुमने कहा था कि तुम्हें लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। और वैसे भी माइक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था। लेकिन हम साथ में परफेक्ट हैं। हम एक जैसे हैं। देखो, हर कोई ये देख सकता है। ओके, माफ कर दो। तुम जगह ले लो और उसके साथ डेट पर जाओ। सच में? हाँ, हमने कैफेटेरिया मिलने का प्लान बनाया था। तुम मेरे लिए किसी लड़के से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। कैफेटेरिया में? हाँ। ठीक है। तो तुम मुझे माफ कर दोगी? कर दूंगी, अगर डेट अच्छी रही तो। ये बहुत बढ़िया होगा, आई प्रॉमिस। हे माइक। हे ईवा, लेकिन कहाँ? टीना, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की और तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन उसका क्या?
उसका क्या? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हे, हम साथ हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या सोचते हो यार? बैठो, ये हमारी डेट है। कौन सी डेट? मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं करना चाहता। मैं तो टीना के साथ टाइम बिताना चाहता था। कम ऑन, तुम्हें मजा आएगा। मैं तुम्हारी जैसी मीन, गंदी, रूड लड़की के साथ डेट कभी एंजॉय नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे बात करने की? जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ईवा के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत मत करना। ईवा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो सुंदर है, वो कॉन्फिडेंट है, वो क्यूट है, वो काइंड है, वो सब कुछ है, सबसे बेस्ट। हाँ, ये मुझे परेशान करती है। अगर ये तुम्हें इतनी ही बुरी लगती है तो फिर यहाँ से चले जाओ और उसके साथ ऐसा बिहेव कभी मत करना। हाँ ठीक है, जो भी। ईवा, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। रुको जैक। हाँ बोलो। मुझे माफ करना, मैं बहुत मूर्ख हूँ। मेरे दिमाग में एक परफेक्ट लड़का था और मैं उसके पीछे भागती रही, लेकिन मुझे एक्चुअली में एक अच्छे और काइंड इंसान की जरूरत थी। तुम बेवकूफ नहीं हो। मुझे भी लगा कि मुझे भी मेरे जैसा कोई चाहिए, और देखो वक्त कैसे बदल गया। चलो यहाँ से चले। हाँ अच्छा होगा। टेक्स्ट बुक्स बाय हलाजी। स्काउट हाई। नहीं, हाँ हाँ। ओह, ये तो घूमता भी है। चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे 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 अरे, क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ? मैं अपनी लाइन भूल गया।